Hello, good morning, my dear students. Welcome to my channel Learn from Home. Myself, Mr. Vaibhav sir. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट and please don't forget to press the bell icon so you will never miss my new videos and do like and share my videos. Okay, so chalo, without wasting time, let's start our lesson. Today I am going to explain History and Civics of Standard 6, and here is the lesson number 4, the Vedic Civilization means वैदिक सभ्यता. So आज हम यह लेसन पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता. 4.1 The Vedic Literature, वैदिक साहित्य. ठीक है. The civilization that based on Vedic literature, ऐसी सभ्यता जिसका आधार वैदिक साहित्य है उसे क्या कहा जाता है? इज नोन एज वैदिक सिविलाइजेशन. उस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है. द वेदास आर कंसिडर्ड टू बी आर अर्लीस्ट लिटरेचर. अर्लीस्ट मीन्स शुरुआती. सो इन वेदास को शुरुआती साहित्य माना जाता है. The Vedas were composed by many sages and rishis. Sages means साधु and rishis. So ये जो वेदास है इसके रचयिता कौन है? सेग, साधु या ऋषि. Some Vedic hymns were composed by women. Hymns means जो भजन होते हैं, वैदिक भजन, वह किसने लिखे हैं, किसने कंपोज किए हैं? बाय वुमेन. महिलाओं ने रचित है, महिलाओं ने रचे हैं वह भजन. वैदिक लिटरेचर इज इन संस्कृत. सो ये जो वैदिक साहित्य है यह संस्कृत भाषा में है. वैदिक लिटरेचर इज वेरी रिच एंड डाइवर्स. रिच मीन्स समृद्ध एंड डाइवर मीन्स वैविध्यपूर्ण. सो ये जो वैदिक साहित्य है यह बहुत ही समृद्ध और वैविध्यपूर्ण है. द ऋग्वेदा इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट टेक्स्ट. सो ये जो ऋग्वेद है जो उसे सबसे पहला पाठ या फिर अध्याय कहा जाता है, माना जाता है ऋग्वेदा को. इट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्सेस. यह कौन से फॉर्म में है? वर्सेस. वर्सेस मीन्स जिसे हम श्लोक या फिर कविताएं कहते हैं, उस फॉर्म में है यह ऋग्वेदा. देयर आर 4 वेदास. ऐसे 4 मेन वेद है. फर्स्ट वन इज ऋग्वेदा, सेकंड इज यजुर्वेदा, थर्ड इज सामवेदा एंड 4 इज अथर्ववेदा. So these are 4 Vedas. Yajurveda, Samveda, Rigveda, Yajurveda, Samveda and Atharvaveda. The Vedic texts are known as Samhita. और ये जो वैदिक पाठ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है. वेद मीन्स नोन. वेद मीन्स नो. नो मीन्स जानना. तो वेद का मीनिंग क्या होता है? जानना. The term Veda derives from Ved. So Ved से ही ये वेदा शब्द लिया गया है. It means knowledge, जिसका मतलब होता है knowledge. Knowledge means ज्ञान. The Vedas have been preserved through the oral tradition. Preserve means संरक्षित किए गए हैं. So ये जो वेदास है संरक्षित किए गए हैं थ्रू ओरल ट्रेडिशन मीन्स मौखिक परंपरा से इन्हें संरक्षित किया गया है. द वेदास आर आल्सो कॉल्ड श्रुति. इन वेदास को ही श्रुति के नाम से जाना जाता है. इन्हें श्रुति भी कहा जाता है वेदास को. सो फर्स्ट वन इज ऋग्वेदा संहिता. सबसे पहले हम ऋग्वेद संहिता के बारे में पढ़ेंगे अभी. ईच वर्स ऑफ द वेदा इज नोन एज ऋचा. सो ये जो ईच वर्स मीन्स हर श्लोक को, जो वेदा में हर श्लोक है उसे क्या कहा जाता है? ऋचा कहा जाता है. सो द वेदा कंसिस्टिंग ऑफ ऋचाज इज कॉल्ड ऋग्वेदा. सो ऐसे जो वेदास है जो कंसिस्टिंग है ऋचाज से इंक्लूड है, उन्हें क्या कहा जाता है? ऋग्वेदा कहा जाता है. ऋचा मीन्स वर्स कंपोज टू प्रेज अ डिटी.
प्रेज मीन्स प्रशंसा करना, स्तुति करना, एंड डिटी मीन्स देवता। तो ऋचा का मतलब क्या होता है? ऋचा मीन्स वर्ष, ऐसे श्लोक, ऐसे अध्याय, कंपोज जो रचे गए हैं, प्रशंसा की गई है जिसमें भगवान की, डिटी मीन्स देवताओं की स्तुति या प्रशंसा करके रचित किए गए हैं, ऐसे ऋचा, उसे ऋचा कहा जाता है। When a number of richas are put together to praise a particular deity, और जब ऐसे बहुत सारे रिचार्ज को एक साथ जोड़ा जाता है जो भगवान की प्रशंसा की होती है, पर्टिकुलर देवता मीन्स विशेष देवता की जब ऐसी प्रशंसा स्तुति जो है वह की जाती है, द पोएटिक कंपोजिशन इज कॉल्ड सुक्ता, और ऐसे पोएटिक कंपोजिशन को मीन्स कविताओं की जो रचना होती है उसे सुक्त कहा जाता है। द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ मेनी सुक्तास कंपोज टू प्रेज डिफरेंट डिटीज, और ऋग्वेदास में ऐसे बहुत सारे सुक्तास कंसिस्ट है, इंक्लूड है, एंड जो अपने किसी अलग अलग देवताओं की स्तुति या फिर प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट इज यजुर्वेदा संहिता। यजुर्वेदा, द यजुर्वेदा कंटेन मंत्रास uttered ड्यूरिंग अ यज्ञ। सो यजुर्वेदा में क्या कंसिस्ट होता है, क्या इंक्लूड होता है? इसमें मंत्रास होते हैं जो यज्ञ करते वक्त बोले जाते हैं। अटर मीन्स बोलना। सो जो यज्ञ करते वक्त मंत्र उच्चारित किए जाते हैं, बोले जाते हैं, ऐसे मंत्रों का संग्रह इन यजुर्वेदा संहिता में है। यजुर्वेदा प्रोवाइड्स guidance about how and when the different mantras must be chanted during yajna rites. यजुर्वेदा प्रोवाइड्स गाइडेंस, यजुर्वेदा गाइडेंस मार्गदर्शन करता है, अबाउट किसके बारे में? हाउ एंड व्हेन, कब और कैसे, द डिफरेंट मंत्रास, अलग अलग मंत्र, मस्ट बी चैंटेड, बोले जाने चाहिए, अलग अलग मंत्र कब और कहाँ कैसे बोले जाने चाहिए, यह उसके बारे में मार्गदर्शन यजुर्वेद करता है। दिस टेक्स्ट इंक्लूड द वर्सेस ऑफ पोएटिक incantation and their explanation in prose. So this text includes, इसमें समावेश होता है द वर्स, जो श्लोक होते हैं, और पोएटिक इनकेंटेशन मीन्स जो काव्य मंत्र होते हैं उनका इसमें समावेश होता है, एंड देयर एक्सप्लेनेशन इन पोज, और उसका गद्य में व्याख्या दी गई है, किसमें? यजुर्वेदा संहिता में। Next is Samveda Samhita. The Samveda provide guidance on singing Rigvedic verses to a set rhythm and tune at the time of yajna rites. So ये जो सामवेदा है, सामवेदा प्रोवाइड गाइडेंस मीन्स यह मार्गदर्शन करता है ऑन सिंगिंग ऋग्वेदास वर्सेस, ऋग्वेदा में जो वर्सेस, जो श्लोक दिए गए हैं उन्हें गाना कैसे चाहिए, टू सेट अ रिदम, रिदम मीन्स ताल, एंड ट्यून मीन्स सुर धुन में उन्हें कैसे गाना चाहिए, उसका नॉलेज, उसका गाइडेंस हमें कौन करता है? सामवेद संहिता करता है। एट द टाइम ऑफ यज्ञ राइट्स, सो जब हम यज्ञ करते हैं तो उस टाइम यज्ञ संस्कार करते हैं, तब यह मंत्र कैसे ताल सुर में गाने चाहिए उसके बारे में गाइडेंस यह सामवेद संहिता करता है। द सामवेदा हैज़ कंट्रीब्यूटेड in a major way in laying the foundation of Indian music. So ये जो सामवेदा कंट्रीब्यूटेड मीन्स सामवेदा का बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग है हमारा जो भारतीय संगीत है उसकी नींव रखने में। नाउ नेक्स्ट इज अथर्ववेदा संहिता। अथर्ववेदा संहिता। The अथर्ववेदा is named after अथर्व ऋषि। अथर्व ऋषि के नाम से इस वेद को अथर्ववेदा नाम दिया गया है। This वेदा is different from the other three वेदास, जो हमने पहले तीन वेदास पढ़े हैं उन तीनों में से यह अलग है अथर्ववेदा। जो ऋग्वेदा, यजुर्वेदा और सामवेदा, इनमें से अथर्ववेद क्या है? अलग है।
It is more concerned with many things in the day-to-day life of the people. It is more concerned means इसमें चित्रित किया गया है with many things, ऐसी बहुत सारी चीज़ें in day-to-day life of the people, लोगों के दैनंदिन जीवन की जो अलग अलग चीज़ें हैं वह इसमें चित्रित की गई है. It includes solutions, इसमें हल दिए गए हैं to adversities and diseases. Adversities means what? जो मुश्किलें होते हैं दैनंदिन लाइफ में, दैनंदिन जीवन में, एंड डिसीजेस और रोगों का और मुश्किलों का इसमें क्या दिया गया है, सॉल्यूशन दिया गया है, उपाय दिए गए हैं उनके ऊपर. इट आल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिसिनल हर्ब, और यह जानकारी देता है हम लोगों को अबाउट मेडिसिनल हर्ब मीन्स जो औषधि जड़ी बूटियाँ होती है उसके बारे में भी हमें अथर्ववेदा से जानकारी मिलती है. द अथर्ववेदा प्रोवाइड गाइडेंस, अथर्ववेदा गाइडेंस देता है, मार्गदर्शन करता है टू द किंग, राजाओं को, अबाउट द वे ही शुड एडमिनिस्टर हिज किंगडम, अपना राज्य कारभार कैसे चलाना चाहिए उसके बारे में भी मार्गदर्शन राजाओं को अथर्ववेद करता है. द ब्राह्मणा टेक्स्ट, अरण्यका टेक्स्ट, अरण्यकाज एंड उपनिषदाज were written after the composition of the samhitas. The brahmana text, ये जो ब्राह्मणा पाठ है, ब्राह्मणा अध्याय है, अरण्यकाज एंड उपनिषदाज, यह जब संहिता लिखी गई थी उसके बाद में लिखे गए हैं. दे आर आल्सो इंक्लूडिंग इन वैदिक लिटरेचर, इनका भी समावेश वैदिक साहित्य में किया जाता है. अभी हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट वन इज ब्राह्मणा टेक्स्ट, ब्राह्मणा पाठ. They were composed to provide guidance on using Vedic mantras in यज्ञ rituals. They were composed, यह रचे गए थे, to provide guidance, मार्गदर्शन करने के लिए, on using Vedic mantras, वैदिक मंत्रास जो है वह कैसे यूज करने चाहिए उसका मार्गदर्शन करने के लिए यह रचे गए थे. जो वैदिक मंत्र जो वैदिक मंत्र हम लोग यज्ञ संहिता यज्ञ करते वक्त यूज करते हैं उनका यूज कैसे करना चाहिए, इसलिए यह ब्राह्मणा टेक्स्ट लिखा गया था, रचा गया था. ईच वेदा हैज इंडिपेंडेंट टेक्स्ट कॉल्ड ब्राह्मणास. सो हर वेदा जो है वह इंडिपेंडेंट टेक्स्ट, उसमें स्वतंत्र पाठ है, स्वतंत्र अध्याय है, उन्हें ब्राह्मणास कहा जाता है. Aranyakads. Now next is Aranyakads. Aranyakads consist of the reflection. इसमें शामिल है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मीन्स प्रतिबिंब, और थॉट्स एक्सप्रेस आफ्टर मेडिटेशन, मौन धारण करने के बाद, जो ध्यान धारण करने के बाद जो हम लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है या फिर जो प्रतिबिंब हमारे मन में छपता है उसे with a deep concentration in forest और wilderness, जो जंगल में, इसे हम क्या कह सकते हैं, अरण्यकाश में, जंगल में या जंगल में गहरी एकाग्रता के साथ ध्यान करने के बाद व्यक्त किए गए प्रतिबिंब या विचार इसमें शामिल है. द अरण्यकास आर कंसर्न विथ एक्यूरेट परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ राइट्स. द अरण्यकाज आर कॉन्सर्ट मीन्स इसमें चिंतनशील है यह अरण्यकाज विथ एक्यूरेट सटीक परफॉर्मेंस, सादरीकरण ऑफ यज्ञ राइट्स मीन्स जो यज्ञ संस्कार करते हैं उसका सटीक सादरीकरण इस अरण्यकाज में दिया गया है. नाउ नेक्स्ट इज उपनिषदास. Upanishads. The term Upanishada indicates knowledge acquired by sitting at the feet of the teacher. उपनिषदा इस शब्द का अर्थ क्या होता है, उससे क्या इंडिकेट होता है, नॉलेज एक्वायरिंग बाय सिटिंग एट द फीट ऑफ द टीचर, गुरु के चरणों में एक्वायर्ड मीन्स प्राप्त किया जाने वाला ज्ञान, उसे क्या कहा जाता है, उपनिषद कहा जाता है.
Human beings have always wondered about events like life and death. हमारा जो मनुष्य है, मनुष्य जीवन है, वह ऑलवेज वंडर्ड मीन्स आश्चर्यचकित होता है अबाउट इवेंट लाइक, जो घटनाएं होती है हमारे जीवन में, जैसे जीवन और मृत्यु। तो उनके बारे में हमेशा हमारा जो मनुष्य है, हम मनुष्य प्राणी जो है, वह क्या होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड आंसर टू देम। और ये लाइफ, जीवन और मृत्यु क्या है, इसका आंसर, उसका जवाब ढूंढना इतना इजी नहीं है। द उपनिषदास डिस्कस सच सीरियस एंड प्रोफाउंड इश्यूज। और उपनिषदास में ऐसे ही जो सीरियस, गंभीर एंड प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मीन्स गहरे, इश्यूज मीन्स मुद्दे, ऐसे ही गंभीर और गहरे मुद्दों पे क्या की गई है, उपनिषदास में चर्चा की गई है। द फोर वेदास, ये जो चार वेदास है, ब्राह्मणाज, अरण्यकाज एंड द उपनिषदास, और साथ में ब्राह्मणाज, अरण्यकाज एंड उपनिषदास वर कंपोज ओवर अ पीरियड ऑफ 1500 ईयर्स। 1500 साल पहले यह लिखे गए हैं। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग पीरियड, इस लंबे समय में, लंबे काल में, द वैदिक सिविलाइजेशन अंडरवेंट मेनी चेंजेस। सो इस लंबे काल में, लंबे समय में वैदिक सिविलाइजेशन जो है, वैदिक सभ्यता, वह क्या करती है, उसमें बदलाव करने पड़े हैं। अंडरवेंट मेनी चेंजेस, उसमें बहुत से बदलाव करने पड़े हैं। द वैदिक लिटरेचर इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ दोज चेंजेस। तो वैदिक लिटरेचर जो है, वैदिक साहित्य जो है, वह जो चेंजेस वैदिक सभ्यता में हुए हैं, उनका महत्वपूर्ण स्रोत है अभ्यास करने का। एंड ऑफ द डे टू डे लाइफ इन द वैदिक पीरियड, और वैदिक पीरियड में, वैदिक काल में डे टू डे लाइफ, दैनंदिन जीवन कैसा था, इसका भी अभ्यास हम वैदिक साहित्य से कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज 4.2 फैमिली सिस्टम, डे टू डे लाइफ। फैमिली सिस्टम मीन्स पारिवारिक जीवन, एंड डे टू डे लाइफ मीन्स दैनिक जीवन। जॉइंट फैमिली सिस्टम वॉज प्रिवेलेंट इन द वैदिक पीरियड। जॉइंट फैमिली, जो संलग्न कुटुंब होते थे, वह प्रिवेलेंट मीन्स प्रचलित थे इस वैदिक काल में। द गृहपति वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, और इस कुटुंब का, इस फैमिली का मुख्य जो होता था, हेड जो होता था, उसे गृहपति कहा जाता है, कहा जाता था। अ मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैमिली, और वही गृहपति इस फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल, कारणीभूत रहता था। हिज फैमिली इंक्लूड हिज ओल्ड पेरेंट्स। इसके फैमिली में, इस कुटुंब में, उसके कुटुंब में, उसके परिवार में क्या क्या इंक्लूड होता था, किनका समावेश होता था, हिज ओल्ड पेरेंट्स, उसके बूढ़े माँ बाप, वाइफ, उसकी पत्नी, एंड चिल्ड्रन, और उसके बच्चे, एंड ऑल्सो द फैमिलीज ऑफ द चिल्ड्रन, और बच्चों के भी परिवार इसमें शामिल होते थे। द यंगर ब्रदर एंड देयर फैमिलीज, और वो जो गृहपति होता था, उसके छोटे भाई भी इसमें, इस फैमिलीज में इंक्लूड होते थे, उनका समावेश होता था। और भाइयों के भी फैमिलीज, भाइयों के भी परिवार होते थे, मीन्स उनकी वाइफ, उनके बच्चे, वो भी इस जॉइंट फैमिली में इंक्लूड होते थे, उनका समावेश होता था। दिस फैमिली सिस्टम वॉज पैट्रियाकल। पैट्रियाकल मीन्स कुलपति। दिस फैमिली सिस्टम, यह पारिवारिक व्यवस्था जो थी, वह पैट्रियाकल थी। पैट्रियाकल मीन्स कुलपति थी, कुलपति थी। पैट्रियाकल को ही हम पितृसत्ताक भी कह सकते हैं, जिसमें पिता सबसे इंपॉर्टेंट होता था उस फैमिली में। इन द इनिशियल पीरियड, शुरुआती काल में, देर आर रेफरेंसेस टू वुमेन स्कॉलर्स सच एज लोपामुद्रा, गार्गी एंड मैत्रेयी इन वैदिक लिटरेचर। शुरुआत में इसमें इस परिवारों में महिलाओं को भी स्थान दिया गया था, जिनमें लोपामुद्रा, गार्गी एंड मैत्रेयी ऐसे वैदिक साहित्य में नाम आए हुए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो कौटुंबिक व्यवस्था थी, उसमें महिलाओं का भी स्थान था शुरुआती दौर में। ओके।
हाउएवर हालांकि स्लोली द रिस्ट्रिक्शन ऑन वुमन, लेकिन बाद में क्या हुआ, महिलाओं के ऊपर क्या आ गए, रिस्ट्रिक्शन आ गए, उनमें बंदी आ गई। रिस्ट्रिक्शन मीन्स प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन मीन्स प्रतिबंध, महिलाओं के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए। वेंट ऑन इंक्रीजिंग एंड देयर पोजीशन इन द फैमिली एंड सोसाइटी बिकेम सेकेंडरी। महिलाओं के ऊपर प्रतिबंध लगाने के बाद उनका जो स्थान है वह कम हो गया, एंड देयर पोजीशन, उनका जो पद था वो भी कम हो गया, और इन द फैमिली, परिवार में, एंड सोसाइटी बिकम सेकेंडरी, और समाज में उनका स्तर कैसा हो गया, द्वियम हो गया, वह द्वितीय स्थान पर है। पहले स्थान पे पिता, जो मेन। ऐसी पारिवारिक व्यवस्था वैदिक काल में थी। नौ, वैदिक काल में घर कैसे थे, हाउसेस कैसे थे, वह हम पढ़ेंगे। द हाउसेस ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वर अर्थन, जो घर थे वह कैसे थे, मिट्टी के थे। वैटल एंड डम कंस्ट्रक्शन, वैटल मीन्स जो बेत की बाड़ी होती है उसे, उससे बने हुए थे। एंड डब, डब मीन्स लिपापोती किए हुए, ऐसा उनका कंस्ट्रक्शन रहता था, उसकी संरचना रहती थी। वैटल मीन्स वुवन लैटिक ऑफ वुडन स्ट्रिप, लकड़ियों की जो पट्टियाँ होती थी उसे बुन के जो वैटल बनाए जाते थे। वैटल मीन्स जो बेत की बाड़ी बनाई जाती थी। विच इज डब्ड विथ क्ले मिक्स विथ काउडंग, जिसमें जिसको डब किया जाता, लिपापोती की जाती थी काउडंग, जिसमें मिट्टी और काउडंग मिला के उसको, उसकी लिपापोती की जाती थी उस घर की। अ हाउस वॉज कॉल्ड गृह और शाला, और ऐसे घर को गृह या फिर शाला कहा जाता था। वी कैन सी दिस पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है वैदिक हाउसेस का, वैदिक पीरियड में जो हाउसेस थे वैसे। तो यहाँ पे देखिए बेत की बाड़ी जिसे कहते हैं वैटल, जो बेत से बने हुए हैं, और इसको काऊ डंग से क्या किया गया है, डब किया गया, काऊ डंग एंड क्ले से लिपापोती की गई है यहाँ पे इन घरों की। ऐसे वैदिक पीरियड में घर थे। द डाइट ऑफ द पीपल मेनली कंसिस्टेड ऑफ सीरियल्स, जो उन लोगों का जो आहार था वैदिक काल के लोगों का, वह मुख्यतः उसमें समावेश होता था सीरियल। सीरियल मीन्स अनाज, लाइक wheat, barley and rice. Wheat means गेहूं, barley means बाजरी and rice. From these they made different preparations, और इन चीज़ों से वह अलग अलग चीज़ें बनाते थे खाने के लिए। Words like यावा, गोधूम, व्रीहि एक्सेट्रा। सो वैदिक लिटरेचर में ऐसे वर्ड्स आए हैं जिससे हमें पता चलता है उन्होंने वीट, बार्ली और राइस से मिला के कुछ नए जो डिफरेंट पदार्थ बनाए हुए, जिनको नाम दिया गया था जावा, गोधूम एंड व्रीहि। कैन बी फाउंड इन द वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य में ऐसे वर्ड आए हुए हैं, मिले हैं। यावा मीन्स बार्ली, यावा को क्या कहा जाता था, बाजरी कहा जाता था। गोधूम मीन्स वीट, गोधूम को गेहूं कहा जाता था। एंड व्रीहि मीन्स राइस। ओके। The Vedic people relished milk, yogurt, ghee, butter, honey. वैदिक पीपल जो थे, वैदिक लोग, उन्हें पसंद था दूध, योगर्ट, दही, घी, बटर एंड हनी। हनी मीन्स शहद। ब्लैक ग्राम जिसे उड़ीद कहा जाता है, लेंटिल मीन्स मसूर, सीसम मीन्स तिल एंड मीट मीन्स मांस वर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ देयर डाइट, उनके आहार का यह भी हिस्सा था। People in the Vedic period used cotton and woolen garments. वैदिक काल के जो लोग थे वह कॉटन के बने हुए कपड़े, कपास के बने हुए कपड़े और वुलन गारमेंट मीन्स जो ऊनी कपड़े होते हैं वह भी यूज़ करते थे, उनका भी उपयोग करते थे। दे आल्सो यूज वल्काज और क्लॉथ मेड फ्रॉम
bark of trees. और वह लोग वल्काज मीन्स ऐसा क्लॉथ, ऐसे कपड़े जो पेड़ों की जो छाल होती है, बार्क, उससे बनाए जाते थे, वह भी कपड़ों के रूप में उसे यूज़ करते थे। सिमिलरली, ऐसे ही एनिमल स्किन वर आल्सो यूज एज अ क्लॉथिंग। एनिमल स्किन, जो जानवरों की चमड़ी होती थी, उसका भी उपयोग कपड़ों के रूप में किया जाता था। मेन एंड वुमेन यूज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, फ्लावर गार्लैंड, स्ट्रिंग मेड ऑफ बीड्स। मेन एंड वुमेन यूज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड। जो महिलाएं और पुरुष जो है वह गहने पहनते थे जो बने होते थे सोने से, फ्लावर गार्लैंड मीन्स फूलों की मालाओं से बने होते थे, या फिर स्ट्रिंग मेड ऑफ बीड्स, या फिर मोतियों की माला, या फिर मोतियों की जो डोरी होती है उससे बने हुए ऑर्नामेंट्स, गहने वो लोग पहनते थे। ए काइंड ऑफ पेंडेंट कॉल्ड निष्का सीम टू हैव बीन पॉपुलर। और जो निष्का नाम का पेंडेंट है वह बहुत ही प्रसिद्ध था। इट वॉज ऑल्सो यूज एज अ करेंसी। और उसे मुद्रा के रूप में भी यह वैदिक काल के लोग यूज करते थे उस निष्का को। ओके, निष्का नाम का पेंडेंट था, गहना। सिंगिंग, सिंगिंग मीन्स गाना गाना। प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मीन्स जो संगीत के साधन होते हैं उन्हें बजाना। डांस, नृत्य करना। बोर्ड गेम्स, जो कोई भी खेल होते थे जो बोर्ड पे खेले जाते हैं। आफ्टर दैट चैरियट रेस मीन्स जो रथों की दौड़ होती थी। एंड हंटिंग, शिकार करना, वर द मेन ऑफ रिक्रिएशन। तो यह उनके मनोरंजन के साधन थे। रिक्रिएशन मीन्स मनोरंजन। देयर मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर वीणा। और उनका मुख्य जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, संगीत का साधन, वह वीणा था और शततंतु, ऐसा इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है, उस साधन का नाम है। आफ्टर दैट सिम्बल्स, सिम्बल्स एंड द कोंच। कोंच मीन्स जिसे हम शंख कहते हैं, कोंच मीन्स शंख। तो यह सारे उनके महत्वपूर्ण म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, जिसमें वीणा, शततंतु, सिम्बल्स एंड द कोंच इंक्लूड होते थे। प्रिकॉशंस इंस्ट्रूमेंट वर लाइक डमरू एंड मृदंगा वर आल्सो यूज। प्रिकॉशन इंस्ट्रूमेंट मीन्स जो प्रकाशन इंस्ट्रूमेंट मीन्स जो प्रहार के साथ बजाते थे, हाथों से बजाने वाले ऐसे साधन भी यूज किए जाते थे म्यूजिक के लिए, संगीत के लिए। लाइक डमरू, डमरू हम लोगों को पता है। एंड आफ्टर दैट मृदंगा, जो दोनों साइड से बजाया जाता था, उसे प्रहार करके बजाना पड़ता है। ऐसे साधन भी वैदिक पीरियड में यूज होते थे। आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हो। सो दिस इज द conch, this is mridanga, this is damru, this is veena and this is cymbals. Okay, so ऐसे different musical instrument वैदिक काल में थे। So in this way we saw these 2 points in this video. First one is 4.1 the Vedic literature, and second one is 4.2 family system, day to day life. And this is our first part of this video. In second part we will see 4.3 agriculture, animal husbandry, economic and social life, 4.4 religious ideas, and 4.5 political system. So thank you for watching this video.